ऋषभ पंत को बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर ने और भी कई राज खोले हैं। आप भी जानिए कि आखिर उस दिन वाकई क्या क्या हुआ था। आपने ये तो जान लिया कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, पैसे गिरे थे, लेकिन जो बस ड्राइवर और भी बहुत कुछ बताया है। आज हम आपको सारी बातें बताएंगे और बस ड्राइवर से बातचीत करेंगे कि आखिर उस हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर थे और कंडक्टर थे उन्होंने और क्या कुछ वहां पर देखा, क्योंकि वो लोग लगातार कह रहे थे कि हमने कई लोगों को वहां पर रोकने की कोशिश की लेकिन कोई भी रुकने को वहां पर तैयार नहीं था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिलहाल दोनों मौजूद है यहाँ पर, जो हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर है, उन दोनों से बातचीत करके आज आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर वहाँ पर असल में क्या क्या हुआ था। और अगर 5 सेकंड पहले ये दोनों बस ड्राइवर और कंडक्टर ना पहुंचते तो शायद आज भारतीय जो क्रिकेटर ऋषभ पंत है वो हमारे बीच नहीं रहते। चलिए मैं उन लोगों से बातचीत करके सुनवाता हूं कि आखिर उन लोगों ने क्या कुछ पूरा बात बताया है वहां पर। नाम सुशील कुमार है जी। मैं हरियाणा रोडवेज पानीपत डिपो में एक चालक पद पे कार्यरत हूँ। मेरी ड्यूटी पानीपत से हरिद्वार से पानीपत लगी हुई थी। जब मैं आज सुबह हरिद्वार से चला, मेरे 4:25 का टाइम था, मैं हरिद्वार से चला तो मैं वहां से चला जी अपने स्थान की तरफ चल रहा था। तो रास्ते में हमारा एक स्टॉपेज पड़ा है गुरुकुल नारसन। जब उसके नज़दीक हम पहुंचे तो स्टॉपेज से सवारियां उठाने के लिए हम साइड में सर्विस लाइन की तरफ ले जाते हैं गाड़ी को। मैंने देखा दूर से, मैंने नजर आया 400-500 मीटर, क्योंकि मेरा कनेक्टर परमजीत भी मेरे आगे बैठा था कनेक्टर सीट पे, क्योंकि इसका हमें बहुत फायदा होता है कनेक्टर का। कनेक्टर एक दूसरी ड्राइविंग करता है। तो मैं बोला परमजीत ये एक्सीडेंट होगा होगा होगा। इसने भी देखा क्योंकि लाइट डगमा रहा है, कभी साइड तक नहीं हुआ था एक्सीडेंट। नहीं, तब तो दूर से आ रही थी ना, वो अंदाजा दूर से लगा लिया था हमने। जैसे ही वो 100 मीटर के आसपास आई, वो सीधी रेलिंग कूदी हमारी तरफ। 2 रेलिंग वो तोड़ी उसने, पोल तोड़ा, जो पोल का लगा उसका पिछला सा पोल दिल्ली की साइड में पड़ गया। उसने 4 पलटे खाए ऐसे, गाड़ी ने पलटे खाए हैं। वो आपको वहां सीसीटीवी लग रहे हैं, उसके आधार पर देखा है सभी ने। वो जैसे सीधी होकर बस की तरफ हुई ना, बस हाथ पैर फूल गए जी पत्रकार साहब। हमें नहीं समझ में आकर मैंने देखा कि भाई सूझबूझ से काम भी लेना पड़ता है किसी टाइम, क्योंकि हाँ बस में भी एक लेडीज बैठी थी, वो चिल्लाने लगी थी 2 नंबर सीट पे। मैंने तुरंत देखा, मैं ये कनेक्टर साइड में जा रही, मैंने तुरंत झटका मारा। स्पीड तो वही थी 40 की, स्पीड नहीं कम हुई थी, क्योंकि सेकंडों के हिसाब में समझ नहीं पाते क्या करना क्या है। कनेक्टर साइड से ड्राइवर साइड में करी, थोड़ा रास्ता हो गया, वो कनेक्टर साइड से निकली और गाड़ी इस रोड पर आ चुकी थी। जी दूसरी सड़क पे। जैसे ये मैंने देखा साइड में, मैंने देखा भाई मेरी बस का तो नहीं टकराई है, मेरी बस से निकल चुकी थी वो। अरे वो आगे टकरा के ऐसे घूम गई थी गाड़ी। मैंने तुरंत यहाँ से, जैसे जीएम साहब बैठे इतनी दूर पे ब्रेक लगा दिए बिल्कुल गाड़ी। मैं बोला परमजीत जल्दी, मैं ड्राइवर साइड से कूदा, परमजीत कनेक्टर साइड से कूदा, जल्दी से जाकर हमने देखा भाई गाड़ी के परखच्चे उठे थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। मैं भाई ये तो आधा लग रहा है। जैसे हमने हाथ लगा के परमजीत ने सहारा लेकर, हमने वो जब तक सवारी नहीं आई थी कोई भी, हम कहते कोई सवारी आई थी, तीसरा पर्सन नहीं था वहां पे, क्योंकि हम तो इतनी स्पीड से उतर के आए थे दोनों की। भगवान ने पता नहीं क्या शक्ति दी, क्या दिया, भाई क्या करना है। तो हम घिसरा, देखो जी हमने कुछ उसके चोटें भी आई बेचारे के, घिसरा के ले गए। हमें सोचा ये एक्सपायर हो चुका है। पहले इसको निकाल कर फिर अंदर देखना कोई बच्चा तो नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है, कोई लेडीज तो नहीं है। उसको लौटा दिया। परमजीत वहां था, मैं उस गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था, तो ये इतने में देखा वो मुद्दा था, इन्हें लटा दिया था उसको। जब उसकी वो खड़ा हो गया था थोड़ा, ऐसे टेढ़ा मखाई तो जी रहा, उससे पता किया, बोला भाई साहब मैं तो खुद ड्राइविंग कर रहा था, मक्का गाड़ी में और कोई पर्सन तो नहीं है। और क्योंकि हमारे पे उस टाइम ना तो हमने उसका नाम पता, ना हमें इसकी पहचान का पता, हमें गुस्सा ये था कि ये एक्सीडेंट हुआ है। मैं परमजीत नैन, परिचालक हरियाणा रोडवेज पानीपत से हूँ। सुबह 4:25 पे हरिद्वार से पानीपत के लिए गाड़ी आ रही थी। जैसे ही गाड़ी रुड़की से निकली, रुड़की के बाद मंगलोर आता है, मंगलोर से थोड़ा सा निकल के एक स्टॉपेज है गुरुकुल नारसन, जो कि हमारी बस का स्टॉपेज है। वहां से सवारी उठाने के लिए जैसे ही सुशील ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करी, तो सामने से 300-350 मीटर की दूरी से लाइटें डगमगाती हुई आ रही थी, यानी नियंत्रित होती हुई आ रही थी। ये नहीं पता था गाड़ी है, टेम्पो है, ट्रक है, क्या है। तो कुछ ही सेकंड के बाद गाड़ी नजदीक आके रेलिंग से टकरा के इधर हमारे वाली साइड में कूद गई वो, जहां से हम पानीपत के लिए जा रहे थे। दोनों रेलिंग तोड़ के इधर कूद गई। कूदने के बाद सर अपसेट हो गया मैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स हो, कोई इतना कुछ वो नहीं है। वो गाड़ी रेलिंग तोड़ के हमारी तरफ कूदी, उसने 2-3-4 पलटे खाए।
तो पलटे खाने के बाद सुशील ने गाड़ी ड्राइवर साइड की तरफ दबा दी। दबाने के बाद वो कनेक्टर साइड से बिल्कुल बराबर से निकल गई। बराबर से निकल के वो रेलिंग तोड़ते हुए, जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता उधर वाली रेलिंग तोड़ते हुए वो आगे चली गई। आगे जाके उसका मतलब फेस इधर हो गया, दिल्ली की तरफ हो गया। दिल्ली की तरफ हो गया तो सुशील ने गाड़ी रोकी रखी थी, तो हम दोनों भाग गए। ये अपनी तरफ से भाग गया, मैं अपनी तरफ से भाग गया। देखा हमने दोनों ने जाके गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी शुरू हो चुकी थी। गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी जैसे ही शुरू हुई, देखा हमने भाई आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। खींच के हमने जो दो रोड के बीच में डिवाइडर होता है ना, उसके बीच में हमने छाती के बल लेटा दिया उसको। जो उसके पीछे चोटें लगी हुई थी, इसलिए भाई हमने तो यह था भाई वो डेड है, कोई मतलब ना ही हमने उसकी नब्ज चेक करी थी, यही था मन में, यही था भाई डेड है। तो मैंने जल्दी से सुशील को बोला, सुशील दूसरी गाड़ी में दूसरे आदमी को देख, कभी कोई गाड़ी में आदमी नहीं फंसा हो। तो इसने निकालने के बाद वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया, वो उसमें आ गया। वो बोला नहीं नहीं गाड़ी में कोई नहीं है। हमने उससे पूछा भाई ड्राइविंग कौन कर रहा था, कितने आदमी है गाड़ी में? बोला मैं अकेला ही हूँ गाड़ी में, ड्राइविंग नहीं कर रहा था, कोई दूसरा आदमी गाड़ी में नहीं था। तो मैंने उससे पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से आया है? वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। तो तुरंत मैंने एक सवारी से चादर ली, उसको वापिस मतलब उसका लपेटा चादर में, और मैंने उठाने की कोशिश करी। तो मेरे से अकेले से तो उठा नहीं वो। मैंने सुशील को आवाज देकर बुलाया, पोल उठाने के लिए गया हुआ था। 2-3 सवारी और थी, उनको लगाया साथ में। वो